एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अब 65,000 बीएलओ घर घर दस्तक देंगे, आपको एक आधा अधूरा फॉर्म भरा देंगे, फिर उस फॉर्म में आप बाकी जानकारियां भरेंगे और उस जानकारियों को सत्यापित करती हुई, प्रमाणित करते हुए दस्तावेजों की प्रतियां लगाएंगे। फिर वो फॉर्म वेरीफाई होगा और उसके बाद ये निर्धारित होगा कि आप उस सूची में हैं कि नहीं। अगर कहीं कोई दस्तावेजी चूक हुई तो उसकी सुनवाई आप निर्वाचन आयोग में जाकर कर सकते हैं, उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी रीसफलिंग है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और आज जब हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई हो जाता है, आज हर चीज़ आधार से वेरिफिकेशन हो रहा है। ओटीपी का जो सरकार डीजी लॉकर चला रही है, डीजी यात्रा ऐप चला रही है और तमाम ऐसे उपक्रम हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ तो आधार पर जो नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक ओटीपी आता है। तो एक बड़ी संख्या तो उस प्रक्रिया के थ्रू कर सकती थी, बाकी का भौतिक तरीके से हो जाता। डिजिटलाइजेशन के दौर में भौतिक सत्यापन होगा पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे देश में ये प्रक्रिया होने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि ये पात्र मतदाता को परेशान करने की कवायद है। कई ऐसे ग्रामीण जनजाति, सुदूर अंचलों से जुड़े हुए मतदाता जिनके पास दस्तावेजी अपूर्णता है, उनको किसी तरह से इस लिस्ट से हटाने की कवायद है। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट चोरी के आरोप लगते हैं तो हमें एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए। ये हमारी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया और उनकी तो बैठक शुरू हो गई और कैसे करना है। तो चुनाव आयोग की इस कदम से भारतीय जनता पार्टी आह्लादित है, वहीं कांग्रेस आक्रोशित है। तो एसआईआर आखिर सर जी का वेलकम होगा या सर जी के द्वारा भीड़ कम की जाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा।